अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से मुसलमानों को धोखा पे धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से मदरसा के शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं, मदरसा के स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोई भी मदरसा बोर्ड में परमानेंट चेयरमैन नहीं है। आपको पता है कि कुछ दिनों के लिए सलीम परवेज साहब को चेयरमैन बनाया गया था, बट आपको पता है कि मदरसा बोर्ड में संशोधन हो गया। संशोधन के बाद उनको चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। अब जो बात ये आती है कि क्या सच में अब बिहार मदरसा बोर्ड में कोई भी चेयरमैन नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो 20 तारीख को जो नए अतिरिक्त प्रभारी बनाए गए हैं, दिलीप कुमार या फिर शाहजहां साहब को जो सचिव बनाया गया है और उप सचिव जो बनाया गया है यानी कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दिलीप कुमार को, तो क्या अब चेयरमैन आगे नहीं बनने वाले हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि सैफुल इस्लाम कासमी साहब ने नीतीश कुमार को एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद जो है सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द जो है परमानेंट चेयरमैन बनाया जाए। बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस तरीके का लेटर आप लिखते रहेंगे, नीतीश कुमार को किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले 5 मंथ से कोई भी चेयरमैन नहीं है। और आपको पता है कि अख्तरुल ईमान साहब हों या कारी शुआइब साहब हो या फिर सैफुल इस्लाम कासमी साहब हो, ये लगातार जो है लेटर लिख रहे हैं, बट सरकार ने किसी तरीके का कोई भी फैसला नहीं लिया चेयरमैन को लेकर। एक फैसला लिया कि अतिरिक्त प्रभारी बना दिया गया, ये दोनों को जो मैंने अभी नाम लिया, शाहजहां साहब को सचिव और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो दिलीप कुमार को बनाया गया। देखिए, अगर बिहार सरकार ऐसा करती है बिहार मदरसा के शिक्षकों के साथ, बिहार मदरसा के स्टूडेंट के साथ, तो मैं आपको बताता हूं कि 2025 में किसी भी हालत में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली है। क्योंकि अभी की बात नहीं है, 10 सालों से लगातार जो है मदरसा के जो शिक्षक हैं दर दर भटक रहे हैं अपने पेमेंट को लेकर। पिछले 5 सालों से लगातार जो है मदरसा के जो स्टूडेंट हैं, जो मदरसा से फारिग हुए हैं, आलिम फाजिल किए, वो लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली निकाली जाए। बट आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में बहाली निकल रही है। वो बिहार स्कूल हो, 1 साल से 1.5 साल के अंदर में 3 अटैम्प्ट ले लिया गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0। उसके बाद तालीमी मरकज में बहाली निकाली गई। आपको पता है कि हाई कोर्ट हो या फिर आंगनबाड़ी हो, यानी कि हर डिपार्टमेंट में बहाली निकाली जा रही है। बट सिर्फ और सिर्फ बहाली नहीं निकाली जा रही है तो बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं निकाली जा रही है। और अभी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाया गया, दिलीप कुमार को बनाया गया, जिनको उर्दू से दूर दूर भी वाबिस्ता नहीं है, यानी कि ये तो नॉन मुस्लिम है। और आपको पता है कि जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो थे पहले, यानी कि पास्ट में डॉक्टर नूर इस्लाम साहब काफ़ी अच्छा मदरसा के लिए काम कर रहे थे। और आपको पता है कि अभी 3 से 4 मंथ के बाद जो है फ़ौकानिया और मौलवी और रसानिया के एग्ज़ाम भी है। सरकार बड़ा फैसला इसलिए लिया कि अब आने वाले वक्त में फिर से मदरसा के स्टूडेंट को भी दर दर भटकना पड़ेगा, यानी कि जनवरी में जो एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम को बढ़ाया जाएगा, या फिर अगर एग्ज़ाम होगा भी तो सही तरीके से रिज़ल्ट को नहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार की नीयत ही नहीं है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सबसे यही कहते हैं कि हमने मदरसा के लिए बहुत अच्छा काम किया। अब आप खुद ही बताएं कि मदरसा के लिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया। पिछले 2 साल से चेयरमैन नहीं है नीतीश कुमार। कभी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर मीडिया कर्मी के सामने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोले कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन क्यों नहीं बन रहा। जब कोई बोर्ड में जब चेयरमैन ही नहीं रहेगा तो मदरसा बोर्ड कैसे चलेगा? इसी वजह से मदरसा की जो हालत है बद से बदतर। आपको पता है कि बहुत सारी जो फाइल्स है वो पेंडिंग में है, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा। और अभी क्या बना दिया गया है, शाहजहां साहब को सचिव बना दिया गया, अब्दुल सलीम अंसारी साहब को हटाकर। अब उनको हटाकर जब इनको बनाया गया तो अब आपको देख सकते हो कि वो जो है अभी प्रेजेंट में
कहीं और के भी प्रभारी है, वहाँ को भी उनको काम देखना है और साथ में मदरसा बोर्ड का भी काम देखना है। तो दो काम एक साथ उनसे नहीं हो पाएगा और मदरसा बोर्ड की जो हालत है और भी बुरी होगी। तो मैं सभी से, जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो मदरसा बोर्ड में पढ़ाई करते हैं या फिर मदरसा बोर्ड में शिक्षक हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दबाना मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से नोटिफिकेशन को जारी करना, पेपर में आकर बोलना, सैफुल इस्लाम कासमी साहब हो या फिर कारी शुआइब साहब हो या फिर अख्तरुल ईमान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब पेपर में डालने से मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनने वाले हैं। ये इसका हल नहीं है। सभी शिक्षकों को पटना पहुंचना पड़ेगा, नीतीश कुमार के घर के बाहर या फिर पटना हाई कोर्ट के बाहर जो है आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा बहाली को लेकर और चेयरमैन को लेकर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार जो है 1 महीना 2 मंथ के बाद चेयरमैन ज़रूर बनाएगी। मैं आपको बताता हूँ, चेयरमैन ज़रूर बनाएगी, बट चेयरमैन जो बनेंगे वो नीतीश कुमार के ही कोई आदमी बनेंगे जो मदरसा बोर्ड को और भी बुरी हालत में पहुंचाएंगे। अगर वो मदरसा के लिए काम भी करते हैं तो बहाली नहीं निकलने वाली है। क्योंकि जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास जो है जवाब देने का वक्त है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है नीतीश कुमार का। अगर अभी आप प्रोटेस्ट करते हैं, नीतीश कुमार को नारा लगाते हैं कि अगर अभी आप चेयरमैन नहीं बनाते हैं या फिर बहाली नहीं निकालते हैं तो 2025 में अल्पसंख्यक की तरफ से एक भी वोट नहीं मिलेगा। 100% जो है नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। बट ऐसा कोई करने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग ही तैयार होते हैं। मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई हम तैयार हैं, बट और जो शिक्षक है और जो मदरसा के स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। उनको लगता है कि जैसे काम चल रहा है वो चलता रहे। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर ऐसे आपको लग रहा है कि जैसा काम चल रहा है चलने दिया जाए तो और भी आपका मदरसे की हालत जो है बुरी होगी। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में मदरसा का जो ग्राफ है काफ़ी नीचे गिर गया। जब तक अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब थे मदरसा जो है सही तरीके से चल रहा था, ग्राफ यहाँ तक पहुँचा था। बट जैसे ही वो चेयरमैन के पद से हटे, क्योंकि उनका जो टाइम था, उनका जो पीरियड था वो कंप्लीट हो गया था, उनको चेयरमैन के पद से जाने के बाद जो ग्राफ आपका डायरेक्ट नीचे चला आया, यहाँ चला आया। क्योंकि आपको पता है कि मदरसा बोर्ड में ना तो बहाली हो रही है पिछले 5 सालों से, ना तो मदरसा के शिक्षकों को पेमेंट मिल रहा है, और आपको पता है कि पिछले 3 सालों से जो चेयरमैन को लेकर कभी वो चेयरमैन बन रहे हैं, तो कभी मनोज कुमार IAS बन रहे हैं, तो कभी सलीम परवेज साहब को बनाया जा रहा है, तो कभी अब्दुल सलाम अंसारी साहब को बनाया जा रहा है प्रेजेंट करके। यानी कि इस तरीके से मदरसा नहीं चलने वाला। प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है वक्त है। 2025 मार्च अप्रैल मई के मंथ में इलेक्शन होने वाला है। 3 से 4 मंथ बाकी है इस साल का। आपको पता है कि अब सितंबर आने वाला है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर आ जाएगा, 4 मंथ बच रहा है। 4 मंथ के अंदर में ही आपको जो है बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि क्या आप तैयार हैं या फिर नहीं तैयार है। कमेंट्स में आकर ज़रूर मुझे बताएं, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और मैं सलीम जो प्रेजेंट में MLA हैं, अख्तरुल ईमान साहब या कारी शुआइब साहब या सैफुल इस्लाम कासमी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप भी सभी शिक्षकों के साथ जो है पटना ज़रूर पहुँचें, सभी मदरसा के स्टूडेंट के साथ पटना ज़रूर पहुँचे और सभी को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं। इस तरीके से आकर आप बयान दे देना, पेपर में जारी करवा देना, इस तरीके से कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 4 महीने से 1000 पेपर में आ चुका है। मैंने खुद इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, बट आपको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलने का आखिरी यही मौका है कि आप पटना पहुंचे और सरकार से मांग करें।